हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड ज़रा अलग हटकर है। आज मैं आप सभी को कोरोना वायरस महामारी के बाद दुनिया कैसी होगी, इस बारे में कुछ इंटरनेशनल लेवल के नामी गिरामी विचारकों, थिंकर्स का क्या कहना है, वो बताने की कोशिश करूंगा। दुनिया भर में एक बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या कोरोना के बाद दुनिया के लीडर के तौर पर अमेरिका नहीं, चीन सामने आएगा। कुछ बड़े जानकारों का कहना है कि चीन की लीडरशिप कमज़ोर होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना महामारी से ग्लोबलाइजेशन का खात्मा हो जाएगा। कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया भर में नए तरह का सहयोग उभर सकता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर में आक्रामक राष्ट्रवाद यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा और फ्री ट्रेड भी मुश्किल हो जाएगा। डिक्टेटर के तरीके से हुकूमत करने वाले लीडर कोरोना का फायदा उठाकर खुद को और मजबूत करेंगे और उनकी निरंकुशता बढ़ेगी, जबकि जनता पर तरह तरह की पाबंदियां और निगरानियां थोपी जाएंगी। इस एपिसोड में हमने बीबीसी के एक लेख की खास मदद ली है जिसे रजनीश कुमार ने तैयार किया है। आज के इस खास एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज ये सिर्फ खबर नहीं है बल्कि बारीकी और गहराई से गौर करने के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के बाद दुनिया कैसी होगी, इस पर भारत के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन ने हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल में लिखा है कि कोरोना वायरस के पहले से ही दुनिया में कम मुश्किलात नहीं थी। दुनिया भर में नाबराबरी यानी विषमता बहुत ज़्यादा है। ये नाबराबरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी है और मुल्कों के अंदर भी है। दुनिया के सबसे अमीर मुल्क अमेरिका में लाखों लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। लोकतंत्र विरोधी राजनीति ब्राज़ील से बोलीविया तक और पोलैंड से हंगरी तक मजबूत हुई है। अपने लेख में सेन ने एक ज़रूरी सवाल पूछते हुए कि क्या ये मुमकिन है कि महामारी के साझे तजुर्बों से अब से पहले की प्रॉब्लम्स का हल खोजने में मदद मिलेगी, इसके जवाब में वे कहते हैं जाहिर है अगर साथ मिलकर ये महामारी से लड़ने और बाद में संभलने की कोशिश हुई तो कई अच्छी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की दुनिया की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों ने इस बात को महसूस किया था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना शांतिप्रिय और स्थिर यानी पीसफुल और स्टेबल दुनिया नहीं हो सकती। वे याद दिलाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक का जन्म सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन को खाने पीने के सामान के क्राइसिस का सामना करना पड़ा था और ब्रिटेन ने इस पर जीत हासिल की थी। ब्रिटेन ने बराबरी की हिस्सेदारी और सोशल सपोर्ट के जरिए इस क्राइसिस का शानदार हल निकाला था। इसके बाद वे एक और ज़रूरी सवाल पूछते हैं, क्या मौजूदा क्राइसिस को देखते हुए कुछ ऐसी ही बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अमर्त्य सेन इसके जवाब में लिखते हैं, किसी भी क्राइसिस से निपटने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं ये उसी पर तय करता है कि उससे क्या सबक हासिल करेंगे। यहाँ राजनीति सबसे अहम है और साथ में हुकूमत और जनता के बीच के ताल्लुकात। जंग के सालों में भी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खाने और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी आई, जबकि 1943 में बंगाल में आए खतरनाक अकाल में ब्रिटिश इंडिया में 30 लाख लोगों की मौत हुई और ब्रिटिश हुकूमत ने इन मौतों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। सेन का मानना है कि समानता जैसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अमेरिका में काले लोग यानी अफ्रीकी अमरीकी
कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से ज़्यादा मर रहे हैं। शिकागो में अफ्रीकी अमरीकियों की आबादी महज 1/3 है, लेकिन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मरने वालों में इनकी तादाद 70% है। जिन मुल्कों में नाबराबरी है वहाँ इस महामारी का खतरा ज़्यादा है, वो चाहे भारत हो या ब्राज़ील या हंगरी। अमर्त्य सेन आगे कहते हैं कि भारत एक और मुश्किल का सामना कर रहा है। लोकतंत्र के मायनों पर हमला किया जा रहा है और मीडिया की आज़ादी पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी बीच इजराइल के एक हिस्टोरियन युवाल नोआ हरारी ने शक जाहिर किया है कि कोरोना की वजह से सर्विलेंस राज की शुरुआत होगी। उन्होंने अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में छपे एक लेख में लिखा है कि सरकारें और बड़ी कंपनियां लोगों को ट्रैक, मॉनिटर और मैनिपुलेट करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी यानी मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन अगर हम सचेत नहीं हुए तो यह महामारी सरकारी निगरानी के मामले में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन देशों में ऐसे बड़े पैमाने पर निगरानी सिस्टम को लागू करना आसान हो जाएगा जो अब तक इससे इनकार करते रहे हैं। यही नहीं, ये ओवर द स्किन निगरानी की जगह अंडर द स्किन निगरानी में बदल जाएगी, यानी निगरानी और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। हरारी कहते हैं कि अब तक तो ये होता है कि जब आपकी उंगली स्मार्टफोन से एक लिंक पर क्लिक करती है तो सरकार जानना चाहती है कि आप क्या देख पढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बाद अब इंटरनेट का फोकस बदल जाएगा। अब सरकार आपकी उंगली का तापमान और चमड़ी के नीचे का ब्लड प्रेशर भी जानने लगेगी। सर्वेलेंस के ज़ाहिरा तौर पर कई फायदे दिखते हैं। हरारी लिखते हैं कि मान लीजिए कि कोई सरकार अपने नागरिकों से कहे कि सभी लोगों को एक बायोमेट्रिक ब्रेसलेट पहनना ज़रूरी होगा जो शरीर का तापमान और दिल की धड़कन को 24 घंटे मॉनिटर करता रहेगा। ब्रेसलेट से मिलने वाला डेटा सरकारी सिस्टम में जाता रहेगा और उसका एनालिसिस होता रहेगा। आपको पता लगे कि आप बीमार हैं, इससे पहले सरकार को मालूम होगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सिस्टम को ये भी पता होगा कि आप कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले। इस तरह संक्रमण यानी इन्फेक्शन की चेन को छोटा किया जा सकेगा या कई बार तोड़ा भी जा सकेगा। इस तरह का सिस्टम किसी संक्रमण यानी इन्फेक्शन को कुछ ही दिनों में ख़त्म कर सकता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। इसके बाद हरारी खतरों की बात करते हैं। वे लिखते हैं कि ये याद रखना चाहिए कि गुस्सा, खुशी, बोरियत और मोहब्बत एक इंसानी एक्शन है, ठीक बुखार और खांसी की तरह। जो टेक्नोलॉजी खांसी का पता लगा सकती है वही हंसी का भी। अगर सरकारों और बड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर हमारा डेटा जुटाने की आज़ादी मिल जाएगी तो वे हमारे बारे में हमसे बेहतर जानने लगेंगे। वे हमारे इमोशंस का अंदाज़ा पहले ही लगा पाएंगे। यही नहीं, वे हमारी इमोशंस से खिलवाड़ भी कर पाएंगे। वे हमें जो चाहें बेच पाएंगे, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो या कोई नेता। बायोमेट्रिक डेटा हार्वेस्टिंग के बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी लगने लगेगी। ये देखा आपने, इसमें यह बताया गया कि किसी नेता को भी यानी मार्केट किया जा सकेगा और आपके इमोशंस जान करके उसके मुताबिक वो मार्केटिंग होगी जो बहुत ही ख़तरनाक होगी। उधर इस बारे में अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर स्टीफन एम वॉल्ट कहते हैं कि इस महामारी से सरकारें और मजबूत होंगी और पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सरकारें इससे निपटने के लिए आपातकाल यानी इमरजेंसी के कानून को लागू करेंगी और महामारी ख़त्म होने के बाद भी इन कानूनों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे में जारी रखेंगी। अमेरिकी प्रोफेसर स्टीफन एम वॉल्ट एक और भविष्यवाणी करते हैं कि कोविड-19 के बाद दुनिया में बड़ी तब्दीली ये आएगी कि पश्चिम की ताकत पूरब शिफ्ट करेगी, यानी वेस्ट की ताकत ईस्ट में पहुंच जाएगी। साउथ कोरिया और सिंगापुर ने इस महामारी का सामना बेहतरीन तरीके से किया है। चीन ने भी शुरुआती गलतियों के बाद खुद को संभाल लिया। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका इस महामारी के सामने लाचार दिख रहे हैं। ऐसे में महामारी के बाद दुनिया की लीडरशिप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी। वॉल्ट कहते हैं कि वेस्टर्न ब्रांड बुरी तरह से असरअंदाज होगा। इस महामारी के बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर मुख्तसर कहा जाए तो कोविड-19 के बाद की दुनिया कम खुली, कम खुशहाल
और कम आज़ादी वाली होगी। उधर अमेरिका में ही बड़ी जानी मानी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में अपने एक आर्टिकल में काउंसिल ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस के हेड रिचर्ड एन हास ने लिखा है कि कोविड-19 से पहले ही अमेरिकी मॉडल फेल हो चुका था। उनका कहना है कि अमेरिकी मॉडल की नाकामी 2008 की मंदी में भी दिखी थी और इस महामारी में भी साफ दिख रहा था। उनका कहना है कि अमेरिकी मॉडल की नाकामी 2008 की मंदी में भी दिखी थी और इस महामारी में भी साफ दिख रही है। वो कहते हैं कि कोविड-19 की महामारी एक मुल्क से शुरू हुई और दुनिया भर में तेजी से फैल गई। जाहिर है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन एक सच्चाई है, ना कि पसंद। दरअसल इस महामारी ने गरीब अमीर, पूरब पश्चिम से लेकर खुले और बंद सभी मुल्कों की पोल खोल दी है। जब दुनिया की दो बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन को इंटरनेशनल चैलेंजेस का मिलकर सामना करना चाहिए था, तब दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात हिस्ट्री में सबसे खराब हैं। रिचर्ड कहते हैं कि इस महामारी के बाद हालात और बिगड़ेंगे। दोनों मुल्कों के अंदर लोगों के मन में कोरोना वायरस के बारे में कई कहानियां हैं। अमेरिका में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कोरोना चीन ने जानबूझकर फैलाया है। चीन अब अपने मॉडल को बेचने में लगा है कि कैसे उसने कोरोना वायरस को कंट्रोल किया। दूसरी तरफ अमेरिका बाकी दुनिया से खुद को काटने में लगा हुआ है। लंदन में रहने वाली कोरी शेक्स, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि इस महामारी के बाद अमेरिका दुनिया का लीडर नहीं रह पाएगा। वो अपने मुल्क के अंदर ही ठीक से महामारी को नहीं संभाल पा रहा है। अमेरिकी सरकार ने खुद को अपने फायदे तक सीमित कर लिया है। जब पूरी दुनिया मुश्किल में है तो अमेरिका खुद को भी नहीं संभाल पा रहा। अब ग्लोबलाइजेशन अमेरिका केंद्रित नहीं बल्कि चीन केंद्रित होगा, यानी चीन ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरेगा। इसकी शुरुआत ट्रंप के आने के बाद हो गई थी, जो अब और तेज होगी। अमेरिकी आबादी का ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड से भरोसा उठ गया है। आपने देखा कि जाने माने लोग कोरोना वायरस महामारी से दुनिया पर असरात को किस तरह से देख और समझ रहे हैं। इसमें जो बुनियादी बातें हैं वो ये कि दुनिया में नेशनलिज्म और हुकूमत के नाम पर लोगों पर निगरानी बढ़ेगी। दुनिया की इकोनॉमी का क्या रुख होगा ये भी अभी तय नहीं हो सका है। जिस तरह से हमारे यहाँ भी कोरोना महामारी को ताली और थाली बजाकर और मोमबत्ती जलवाकर देखा जा रहा है कि कौन सरकार की बात मानता है और कौन नहीं, उनकी पहचान की जा रही है। इससे कुछ लोगों ने चिंता जताई है कि क्या डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। क्या इससे देश में अंधविश्वास को मजबूत किया जा रहा है। निगरानी के लिए अलग अलग मोबाइल ऐप आने लगे हैं। इससे तो यह जाहिर हो रहा है कि अब हर एक नागरिक की सर्विलेंस और निगरानी बढ़ रही है। इस सब से जो इशारे मिल रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि हुकूमतों के तरीके बदल रहे हैं और लोगों की आज़ादी कम होने की तैयारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।